Good morning, everyone. Welcome to CR International School online study system. How are you, beta? I hope everyone is fine. And today we will discuss about the types of friction. जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा, उसका लास्ट टॉपिक था हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ एक ही फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था और वो फैक्टर था हमारा बेटा नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। मींस अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और अगर स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन क्या होगा, उसमें कम होगा। क्लियर। तो इसका जो सेकंड फैक्टर है दैट इज़ फोर्स विद विच द टू सरफेसेस आर प्रेस टुगेदर। देखो सिंपल सी बात है बच्चे, जब दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो वहीं पर जनरेट होता है बेटा फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर। तो अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम, सरफेस रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा। ये तो था हमारा पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर कि जिस फोर्स के साथ दोनों सरफेसेस एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, मतलब कि अगर आपने फ्लोर पर ज़मीन पे एक बॉक्स रख रखा है तो अगर बॉक्स में आपने सामान डाल रखा है तो बॉक्स का वेट भी क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। वेट ज़्यादा आने का मतलब बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो पहला सरफेस है वो तो है फ्लोर, ज़मीन पे हमने रख रखा है, तो ज़मीन तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट और बॉक्स क्या बन गया, सेकंड ऑब्जेक्ट। तो दोनों ऑब्जेक्ट के वेट पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा कि जो ऊपर ऑब्जेक्ट रख रखा है उसका वेट कितना है, मीन्स वो कितना फोर्स लगा रहा है। तो सेकंड थिंग जो फैक्टर है वो यही है, फोर्स विद विच द टू सरफेसेस आर प्रेस टुगेदर। दोनों सरफेसेस एक दूसरे को कितने फोर्स के साथ प्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उस पर भी फ्रिक्शन डिपेंड करता है। सो इफ़ द टू सरफेसेस आर प्रेस्ड हार्डर, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है दोनों को प्रेस करने में तो क्या होगा, इंटरलॉकिंग स्ट्रॉन्ग होगी। भाई जो रफनेस है दोनों सरफेस की वो आपस में इंटरलॉक होंगी, और इंटरलॉक ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। सो स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर। इसके अपोजिट अगर दोनों लाइटली प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल हल्के से प्रेस कर रहे हैं, तो इंटरलॉकिंग क्या होगी, वीक। इंटरलॉकिंग वीक होगी तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, लेज़र फ्रिक्शन, बहुत कम फ्रिक्शन होगा। समझ में आया। अगर दो हैवी ऑब्जेक्ट को आपने एक दूसरे के ऊपर रख रखा है तो दोनों प्रेस ज़्यादा फोर्स के साथ कर रहे हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और लाइट ऑब्जेक्ट को रख रखा है तो फ्रिक्शन क्या होगा बेटा, कम। मतलब वो लाइटली प्रेस कर रहे हैं तो फ्रिक्शन कम होगा। समझ में आया। थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डजंट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया जो होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। मींस कोई ज़्यादा सरफेस एरिया है दो ऑब्जेक्ट का और किसी का अगर कम सरफेस एरिया है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और थर्ड वन इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। जैसे वही हम बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं, कॉमन एग्जांपल है, हर में काम, हर किसी उसके अंदर काम आएगा। हमने एक बॉक्स रख रखा है बेटा, हैवी है बॉक्स जो है हमारा, उसमें हमने सामान रख रखा है और हमने उसको फ्लोर पे रख रखा है नीचे। अब जब हमने बॉक्स को फ्लोर पे रख रखा है तो आप क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि बॉक्स में कोई मूवमेंट हो रहा है किसी तरह का, नहीं हो रहा। बॉक्स अपनी रेस्ट पोजीशन के अंदर है। क्लियर। अब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, क्यों, ताकि आप उसको मूव करवा सको, आप उसको हिला सको। बट आप फोर्स अप्लाई करे जा रहे हो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। तो जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसमें एक फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है बेटा। क्यों, एक तो बॉक्स के नीचे का सरफेस जो है बॉटम है ना, एक तो उसका सरफेस और एक फ्लोर का सरफेस, दोनों की रफनेस ने आपस में इंटरलॉकिंग कर रखी है। इंटरलॉकिंग का मतलब एक दूसरे के साथ अटैच होना। स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग है क्योंकि बॉक्स का वेट ज़्यादा है। तो कंडीशन क्या होगी, हम फोर्स तो लगाए जा रहे हैं, बॉक्स के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रही है। दैट इज़ द टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही है, हम फोर्स अप्लाई करे जा रहे हैं, तो जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ द स्टैटिक फ्रिक्शन, जो उस ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं कर पाने दे रहा है। क्लियर हुआ। सो द अपोजिंग फोर्स मतलब फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर, जो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई होता है। सो द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन
वन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। टेंड्स मतलब कोशिश करना, कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर मूव करने की कोशिश कर रहा है, उस कंडीशन में जो फोर्स अप्लाई होता है उसको बोलते हैं बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन। बट द एक्चुअल मोशन डज नॉट स्टार्ट, बट उस ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा, हम फोर्स अप्लाई करते जा रहे हैं बट देयर इज़ नो मोशन, दैट इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। इट इज़ द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टू सरफेसेस। भाई मैंने आपको बताया था ना ऊपर, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा क्या लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। सो इट इज़ द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन डजंट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ व्हेन देयर इज़ नो अप्लाइड फोर्स। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है अपनी जगह पर तो उस कंडीशन में कोई स्टैटिक फ्रिक्शन हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। कब आएगा स्टैटिक फ्रिक्शन? जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे। क्लियर हुआ? There is no static friction when there is no force is applied. It comes into play कब होगा ये? Only when applied force exists on the object. जब ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे तभी उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। क्लियर? सेकेंड इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग का मतलब देखो यहाँ नाम से क्लियर, और एक लिमिट के साथ, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ही आ रहा है बेटा ये डिराइव होके। कैसे? कि स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है कि ऑब्जेक्ट जब मूव करना शुरू करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का ही केस ले रहा हूँ, हमने फोर्स अप्लाई किया और ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर रहा है बट मूव नहीं किया उसने, तो जिस फोर्स के साथ वो मूव करना शुरू करेगा उससे पहले वाला फोर्स, लिमिटेड लास्ट वैल्यू जो है जहाँ तक वो रुका हुआ है, उसको बोलेंगे बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द maximum opposing force that comes into play when one object is just at the verge of moving। वर्ज मतलब होता है कगार, कगार का मतलब समझते ना कि वो पहुंचने की कगार पे था। ऐसे ही ऑब्जेक्ट जब मोशन करने की कगार में है, मूवमेंट करने की कगार में है, उससे पहले जो फोर्स है उस फोर्स को बोलते हैं बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स। सो दैट इज़ द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन टू प्ले when one object is just at the verge of moving over the surface of another object। समझ में आया? स्टैटिक फ्रिक्शन में तो आप फोर्स अप्लाई करे जा रहे हो, ऑब्जेक्ट में मोशन नहीं है। अब वो मैक्सिमम से मैक्सिमम फोर्स जिसके बाद उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो उस मैक्सिमम फोर्स को क्या बोलेंगे बेटा हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्लियर हुआ? थर्ड इज काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब होता है बेटा एक तरह से मोशन रिलेटेड से हो। क्लियर? So kinetic friction is the opposing force that comes into play when one object is actually moving over the surface of another object। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे मूव करना शुरू करता है तो उस मूविंग कंडीशन के अंदर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड सेकेंड इज रोलिंग फ्रिक्शन। वैसे जनरली हम इसको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ही बोलते हैं, बट इट इज़ द टाइप ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि काइनेटिक फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से हैं? स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइड का मतलब आप समझते हो फिसलना, और रोलिंग का मतलब रोल करते हुए जाना। स्लाइडिंग का मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, एक बच्चों का स्लाइडिंग झूला भी होता है, हम ऊपर से फिसलते हुए आते हैं, तो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। वो क्या कर रहा है? रोल नहीं हो रहा, वो मूव करता जा रहा है। इट इज़ द फ्रिक्शन दैट कम्स इन टू प्ले when one object is actually sliding over the surface of another object। स्लाइड मतलब मूव करना, उसको क्या बोलते हैं बेटा हम? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? इट इज द इंटरलॉकिंग इज़ नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखो जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका मतलब इंटरलॉकिंग क्या है? थोड़ी वीक है, जब भी तो इजीली ब्रेक डाउन हो रही है इंटरलॉकिंग, जब भी तो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है? कम है यहाँ पर। बिकॉज ड्यू टू द sliding motion the contact point on the surfaces does not get enough time to lock into each other। कि जो रफनेस है दोनों सरफेसेस के बीच में, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक दूसरे को लॉक कर ले, इंटरलॉक कर ले। मीन्स अब जब इंटरलॉकिंग नहीं हो पाएगी तो फ्रिक्शन क्या होगा? कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ईजिली मूव कर सकता है। हम स्लाइडिंग क्यों बनाते हैं? ताकि कोई चीज़ जल्दी से नीचे आ जाए। होता है ना ऐसा, भाई आपको कोई सामान ऊपर से नीचे लेकर आना है, आप एक तो उसको ऊपर से धीरे धीरे सरका के लेके आ रहे हो, फ्लैट सरफेस है बिल्कुल। एक आपने थोड़ा सा स्लाइडिंग कर दिया,
स्लाइडिंग करने से आपने उसको ऊपर से रखा, अब वो अपना आप ही फिसलता फिसलता नीचे आ गया। जब ऑब्जेक्ट इजीली मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या है वहाँ पर, कम है। क्लियर हुआ? सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज़ लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। याद रखना, अभी इसका थर्ड पार्ट और पढ़ना है नेक्स्ट क्लास के अंदर, वो क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? तो आई होप बेटा आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया हो, इसको अच्छे से रिवाइज़ करना। मैंने इसी के बेस पे आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको सॉल्व करने। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।